सीबीआई का डर। एकदम सीबीआई का नाम सुनते ही कांग्रेस के नेताओं के कान खड़े हो जाते हैं। कहीं नाम रात को नींद आती है कि नहीं। कर्नाटक सरकार ने फैसला किया, हम सीबीआई को आने की अनुमति पर वापस लेते हैं। स्थायी रूप से राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई किसी मंत्री, किसी अधिकारी पर हाथ नहीं डाल सकती, उससे आकर के कोई पूछताछ नहीं कर सकती। कांग्रेस के नेता अकेले यहां नहीं है। कांग्रेस के नेता पहले भी यही बात कहते रहे हैं, नहीं हम इनके साथ ही सहयोगी दल है राहुल। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें। उनसे भी आग्रह करें कि वो सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे और आपकी उनकी कोई राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। सीबीआई का डर। एकदम सीबीआई का नाम सुनते ही कांग्रेस के नेताओं के कान खड़े हो जाते हैं। कहीं नाम रात को नींद आती है कि नहीं। कर्नाटक सरकार ने फैसला किया, हम सीबीआई को आने की अनुमति पर वापस लेते हैं। स्थायी रूप से राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई किसी मंत्री, किसी अधिकारी पर हाथ नहीं डाल सकती, उससे आकर के कोई पूछताछ नहीं कर सकती। कांग्रेस के नेता अकेले यहां नहीं है। कांग्रेस के नेता पहले भी यही बात कहते रहे हैं, नहीं हम इनके साथ ही सहयोगी दल है राहुल गांधी की, ममता बनर्जी जो अलायंस, सो कॉल्ड अलायंस जो भी है, चुनाव में फिर लड़ लेते हैं, फिर साथ हो जाते हैं, फिर अलग चले जाते हैं। बहरहाल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल, उसने पहले से कर, बीच में जब उसने भी घोषणा कर दी थी, हम नहीं करेंगे। झारखंड, हेमंत सोरेन, जिनको तो डायरेक्टर इन्फोर्समेंट उनको करना पड़ा क्योंकि सीबीआई दिल्ली में तो चलिए केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सीबीआई कैसे हाथ डाले, परमिशन तो हमारी चाहिए। और इसलिए झारखंड, केरल, वहां कांग्रेस साथ नहीं है लेकिन अलायंस के साथ ही है। मार्क्सवादी, कहा ममता बनर्जी मार्क्सवादी लड़े लेकिन सीबीआई को नहीं आना है। शिकायत कांग्रेस करेगी तो सीपीएम वालों की जांच न हो सके सीबीआई से, इसको सुनिश्चित करना है श्रीमान राहुल गांधी को और सीपीएम के नेता विजय जी को। इसी तरह तमिलनाडु, वो भी डीएमके का साथी है, उनको भी लगता है जो इतने घोटाले हैं कि भाई क्या करें। पंजाब, आम आदमी पार्टी दूसरा साझेदार, बिल्कुल गले में हाथ डाले केजरीवाल। दिल्ली में अभी समझौता किया था, पंजाब में तो उनकी सरकार है ही आम आदमी पार्टी की, तो केजरीवाल दिल्ली में तो सीबीआई को नहीं रोक सके, लेकिन वहां पर पंजाब में सीबीआई कैसे घुसेगी, चाहे ड्रग्स का मामला हो, किसी मंत्री के खिलाफ हो, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ हो, आप बगैर परमिशन के नहीं घुसेंगे। मैंने परमिशन कौन देगा, जो खुद आप सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर, ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ है क्या। झारखंड ने तो इसीलिए झारखंड वाला हुआ, उसके बाद अदालत ने उनको जमानत दे दी, केजरीवाल जी को जमानत दे दी, मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। जमानत दे दी तो मिल सकती है अदालत से, लेकिन अदालत में जाए उसके पहले लटका दो, परमिशन लेके आओ। और अदालत यदि कहेगी, एक पेश है सीतारमैया किस मामले में फंसे, सिर्फ 87-88 आर्टिकल, जैसा हमने पहले भी परसों कहा था कि 90 करोड़ तो उनके लिए छोटी बात है, लेकिन फंसता तो है। चाहे गुनाह 8 लाख का हो या 8,000 का भी, पोस्टमैन भी पकड़ा जाता था इसी सीबीआई में, तो उसको बेचारे को वही सब भुगतना पड़ता था। लेकिन नीचे पकड़ लीजिए, दरोगा को पकड़ लो, कांस्टेबल को पकड़ लो, नीचे किसी और नेता को पकड़ लो जो ऑफिस बेरर ना हो, मंत्री ना हो, उसको पकड़ लो, मुख्यमंत्री को मत पकड़ो। और कर्नाटक में सीतारमैया मुख्यमंत्री है, उनको डर किस बात का है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो उनकी पत्नी को सारे फ्लैट दे दिए, जो 3.5 लाख वाली जो जमीन थी, उसके बदले में 3 जमीन के टुकड़े में 13-14 जो भी फ्लैट दिए गए, वो कई करोड़ में उसकी कीमत हो चुकी है। 90 करोड़ तो वैसे ही मोटे तौर पर बताई जाती है, 87 यदि एग्जैक्ट कहें, उसका वो है कागज पर दिखाएंगे। यदि उसको कोई बेचना चाहे, सीबीआई भी बेचेगी तो उससे ज्यादा नहीं दिखाएगी, लेकिन वो किसकी कीमत कितने गुना है। मैसूर राजा, आप याद करिए, जहां सबसे बड़ा दशहरा होता है, कैसे कैसे मैसूर शहंशाह, मैसूर ऐसी जगह है जहां की हर चीज मशहूर है, कॉफी का पूरा इलाका है। बंगलोर से मैसूर आप कभी जाइए, हम गए, चाय बागान जिस तरह होते हैं दार्जिलिंग में,
ऐसे ही कॉफी के बागान आपको वहां मिलेंगे। बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी कई कांग्रेस के नेता रहे हैं जिन्होंने कैफे वैफे बना लिए, फिर क्या क्या हुआ वो सब अलग कहानियां हैं। तो कॉफी का भी वो बड़ा अड्डा है, इसलिए उस तरह से उस इलाके में भी आपको कहीं जंगल की जमीन थी, उसको जो अधिग्रहण हुआ कर्नाटक सरकार का, वो उनको फ्लैट मिल गए। तो लेकिन असली आज हम बात वो कहानी हम आपको पहले और सब देश जानने लगा है। लेकिन सीबीआई का डर कांग्रेस के नेताओं को क्यों? राहुल गांधी को तो वहां भी ये दिखाई था क्यों भाई, और आरोप क्या है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि एक पूर्व मंत्री नागेंद्र को इसी मामले में एक तरह से गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कांग्रेस के नेता को लगता है कहीं इसकी पैसा कहां गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में कोई बैठे नेताओं को, शिव कुमार के भी जो छापे पड़े थे, इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स को भी रोक लीजिए, इन्फोर्समेंट को भी रोक लीजिए, अदालत तो आपके बड़े बड़े वकील है भाई, आप तो जो चाहे कर सकते हैं। केंद्र सरकार सीबीआई के हाथ बंधे रखिए। गनीमत है ये उस समय उपयोग नहीं किया गया जब लालू यादव पर लागू सीबीआई ने चारा कांड घोटाला किया था। ये तो बाद में सब जागने लगे, सरकारें उनकी जब होती है, लालू जी हो चाहे स्टालिन हो चाहे इस तरह के जो नेता हैं, सीतारमैया हो, उनको हम उनकी सरकार होगी, जो भी हो, हम नहीं कह रहे। बीजेपी वाला है तो बीजेपी वाले छूटे, उनके यहाँ कोई केस है तो आप कर दीजिए दर्ज। बहुत बड़े बड़े वकील तो वहीं से चुन के आते हैं, आपके राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, हर जगह आपके बड़े बड़े वकील आपके हैं। महाराष्ट्र में वकील है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार रही है, अभी भी बड़े बड़े वकील आपके पास है। केरल में वकील हैं, वहां से आते हैं कई साउथ इंडिया के बड़े से बड़े वकील, महाधिवक्ता, तो वो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अदालत से पहले सीबीआई का ही दरवाजा रोक दो। वो तो गनीमत है, ममता बनर्जी ने तो बंदी करा दिया था सीबीआई के वहां पर जो अधिकारी पहुंचे, पुलिस ही उनको गिरफ्तार कर ले, पता चला था पुलिस कमिश्नर के खिलाफ है तो पुलिस कमिश्नर का इन्हीं को गिरफ्तार कर लो। आम आदमी पार्टी को यदि अधिकार पंजाब में यदि मिल जाए, कोई मौका मिले, तो वो तो केंद्र के मंत्री को कहेगी गिरफ्तार करके ले आओ, पंजाब हाजिर करो। सीबीआई को मत आने दो। कर्नाटक में वो वारंट निकाल सकते हैं किसी के खिलाफ वहां से, लेकिन यहां से सीबीआई को ना आने दो। और मैं इसलिए कहूंगा कि देखिए, आप इसको किसी पार्टी की बात नहीं है, कितने वर्षों से, मैं जैसा पहले भी अपने कार्यक्रम में कह चुका हूं, मैं सीबीआई की स्थापना के बाद जो पहले सीबीआई के डायरेक्टर बने डी सेन, उनसे मैंने 73-74 में इंटरव्यू किया, उसके बाद भी उनसे बात होती रही। डी सेन फाइल उठा के देख लीजिएगा। और तब भी उनका कहना था कि कई ऐसे यूरेनियम की स्मगलिंग के मामले थे, कुछ ऐसे गंभीर मामले थे, बाकी तब बहुत छोटे छोटे मामले आते थे, 2000, 10,000, 50,000, उस समय तो इतनी कोई उदारीकरण नहीं था। कुछ खदानों के मामले जहां पर होता है, और साउथ में भी मैंने पिछली बार खदान का जिक्र इसीलिए किया था, खदान में घोटालों की खदान नहीं। आंध्र प्रदेश, अभी तो उम्मीद है कि आंध्र में तो चंद्रबाबू नायडू आ गए हैं, लेकिन तेलंगाना जो कभी आंध्र का हिस्सा था, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। देखिए, अभी मैंने जो सूची आपको गिनाई इन राज्यों की, अभी इसमें तेलंगाना शामिल नहीं हो सकता है, तेलंगाना भी कर ले। मिजोरम जब कर चुका है तो तेलंगाना कहे, उनको भी कहीं तार जुड़ गए तो, जैसे छत्तीसगढ़ में जो अभी जांच पड़ताल हुई है, जो बड़े शराब घोटाले की जो पहले बघेल साहब के जमाने में हुआ, उसके तार अब झारखंड से जुड़े हुए कई अधिकारियों के नाम आए, बाकायदा नाम सीबीआई के सामने पहुंच चुके हैं और विभागों के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन वो छत्तीसगढ़ के अधिकारी जो बघेल साहब के साथी थे, या उनके नेता, उनके कुछ लोग तो पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, छापे पड़ चुके हैं, करोड़ों रुपया, 100 करोड़ रुपया तो झारखंड में मिल ही रहा है, अलमारी में रखा हुआ, भरा हुआ। तो डर भाई, भागो भागो भागो, सीबीआई आई। तो मैंने जैसा डी सेन का नाम लिया, मैं ऐसे कई नाम आपको बता सकता हूं जो लोग डायरेक्टर रहे। मैं आपको इसे दिखा, यही जोगेंद्र सिंह, आप पहचानते हो, जोगेंद्र सिंह के सीबीआई थे, कितनी बार उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी इनसाइड, वो कर्नाटक में, इसलिए जोगेंद्र सिंह को याद किया कि वो कर्नाटक कैडर के थे। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का गुजराती और तमिल कहीं का हो, वो गुजरात और मध्य प्रदेश के, राजस्थान के नहीं थे। जोगेंद्र सिंह कर्नाटक कैडर के पुलिस अफसर थे। जो सीबीआई में कौन आता है? राज्य सरकारों में जो आईपीएस तैनात होते हैं, उनके अनुभव के बाद ही नियुक्त होते हैं। उनका पक्षपात उनका क्या है? जब तक कागज हो तो सीबीआई को तो अदालत हड़का देगी यदि गलत कोई काम किया तो। यदि सीतारमैया को बिना किसी करेंगे तो अगले दिन क्या 2 घंटे में, और हो सकता है सीबीआई डायरेक्टर को कानूनी रूप से वो कह दे कि नहीं, इनको उन पर कार्रवाई की जाए। तो ऐसा नहीं कि सीबीआई आंख मूंद करके ही सब काम करती है। देखिए, ये जोगेंद्र सिंह की मैंने इनसाइड सीबीआई, मैंने अभी आपको दिखाया, दूसरी किताब है, उनसे अलग अलग बात होती रही, मैं उसके देने लगे तो कई कहानियां, मतलब उनके साथ घंटों बातें होती रही है, जब वो सेवा में भी थे और सेवा के बाद भी।
रिटायर होने के बाद भी उनसे मुलाकात होती रही। उन्होंने, इसीलिए मैं उनसे कहता था पुस्तकें लिखिए ताकि कोई हमारी बात न माने तो आपकी बात माने। एक ये है B.R. लल, हु ऑन CBI, नेक ट्रूथ। पहले घोटाले होते थे तो उसका भी उसमें सब है, नंगा सच। ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस ने CBI का उपयोग कांग्रेस राज में नहीं हुआ। भाई जब वो काम करते थे तो कांग्रेस सत्ता में थी और उनका काम खाली ये करना था। आप उससे असहमत हो सकते हो, उनमें भी कई मामलों में छूटे होंगे। लालू यादव एक बार जेल रहे, ऐसे कितने नेता चौटाला रहे। देखिए ये अमोद कंठ, इतने अधिकारी पुलिस के रहे हैं जिनसे साथ जिन्होंने अपने दास्तान भी लिखी है, कैसे राजनेता अपराधी राजनीतिक संरक्षण देते हैं और जिस पर वर्षों से हम, आप जैसे और मुझसे बड़े संपादक लिखते रहे, अपराधीकरण रोकिए। भाई लाल बहादुर शास्त्री पर मैं वैसे अगले हफ्ते उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने टीटी कृष्णमाचारी, चलिए मैं आज सिर्फ एक लाइन बता रहा हूं, अगले सप्ताह आपको उसकी और डिटेल्स बताऊंगा। टीटी कृष्णमाचारी जो नेहरू की कैबिनेट में थे, उन पर मुंद्रा कांड जो फिरोज गांधी ने उठाया था, कौन पता नहीं, राहुल गांधी फिरोज गांधी के नाम को उनके यहाँ पता नहीं याद करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वो दादा क्या कहेंगे, राजीव गांधी के पिता। इसलिए ये कह सकते हैं कि आप फिरोज गांधी ने जो मुंद्रा कांड उठाया था तो टीटी कृष्णमाचारी को एक बार हटना पड़ा, फिर बन गए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने सिर्फ उनके बेटे पर, यहां सीतारमैया की पत्नी के नाम पर लिया, साले के नाम पर पहले हुआ, फिर वो इनके नाम मिला, वो अलग आप पूरा किस्सा सुनिएगा। बेटे पर सिर्फ आरोप आने पर उन्होंने कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट, रिकॉर्ड देख लीजिएगा आप लोग, सुप्रीम कोर्ट से जब तक आपको ये न मिले कि आप इसमें मामले में आपका कोई भूमिका नहीं थी या आपके ऊपर ये आरोप आपके बेटे पर सिद्ध नहीं होता, तब तक आप नहीं रहेंगे। कृष्णमाचारी जो नेहरू के वित्त मंत्री थे, जो लाल बहादुर शास्त्री के वित्त मंत्री थे, शास्त्री जी को जो नाम अभी करेंगे, नमस्कार कर लेंगे, गांधी जी का नाम लेंगे, गांधी तो राहुल गांधी भी है, वो कहेंगे हम राहुल गांधी को जानते हैं, क्या कृष्ण हुआ था, शास्त्री जी ने, नेहरू जी ने क्या किया था, हमें उससे क्या है। तो मैं इसलिए याद दिलाता हूं पुरानी बातें, तो पढ़ने लिखने से। इंदिरा गांधी के काल के CBI को तो मैं तब से देखता रहा हूं, जैसा मैंने कहा CBI को कवर करने का काम 72 से जब शुरू हुआ, उसके बाद छोटी रिपोर्ट होती थी, बिशमपाल होते थे, रिकॉर्ड देख लीजिएगा, उनके जो राजस्थान के ही थे, उनकी भी कुछ किताबें पुरातत्व को और दूसरे लोगों को लिखने, CBI पर उन्होंने लिखा, लेकिन उनके मार्फत डायरेक्टर से, दूसरे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर से मुलाकात, और बड़ी बड़ी 8-8, 10-10 पेज की मैंने कवर स्टोरी फोटो के साथ उनका लिया। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि CBI पूर्वाग्रह है, ये सरकार कर रही, अरे सरकार किसी की रही हो, उनका काम है। मैं CBI में गड़बड़ करने वाले लोग हैं, उनको ऊपर भी मामले चले हैं, हम उसके खिलाफ भी हमने लिखा है कि जो गड़बड़ किया है, कैसे कैसे विश्वास यदि लालू यादव के खिलाफ जिन्होंने किया, उनके ऊपर उनको परेशान कैसे किया लालू यादव ने, और भी कई ऐसे अधिकारियों को, तो CBI की जांच करने वालों की जिंदगी हराम कर दी फिर सत्ता में आने के बाद। और उन पर फिर लालू पर फिर मुकदमा दर्ज हो गया है रेलवे भर्ती कांड में, फिर से CBI उसकी भी आगे जा रही, चार्जशीट अदालत में किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो धंधा है, CBI गड़बड़ है, ED का दुरुपयोग है, भाई आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अडवाणी जी क्या उस समय किस पार्टी में थे, CBI ने उनके लिए किन किन लोगों पर किया था भूल रहे हैं। शरद यादव कौन थे, कांग्रेस के माधवराव सिंधिया कौन थे, जिसको निपटाना था उस समय वो, लेकिन उनको तब तक इस्तीफा हुआ कि उनको उसके बाद चाहे वो बरी हो जाए। हम कह रहे सीतारमैया बिल्कुल निर्दोष हो, फाइलों में नहीं मिलेगा, केजरीवाल का नहीं मिलेगा, तो हमको हम और उनके दुश्मनी थोड़ी है। मैं तो सीतारमैया जिस धर्म सिंह जिनके कैबिनेट में थे उनसे भी मिला हूं, और खैगड़े जी से, रामकृष्ण खैगड़े से जाकर के वहीं जाकर के भी मिले हैं, यहां भी जब चंद्रशेखर जी के साथ थे उनसे भी मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई पूर्वाग्रह है। गांधी के जो गुंडू राव होते थे बड़े दाएं हाथ, बाद में भी कांग्रेस के भी उस नेता, उनके पिता भी रहे, और गुंडू राव के बेटे भी, गुंडू राव से उस जमाने में मुलाकात होती थी संजय गांधी के समय में जब वो थे। तो कर्नाटक के नेता रहे, यदि उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप आए तो तब भी कार्रवाई की बात होती थी, आज होती थी, तब सबूत नहीं होते थे, इतने घोटाले नहीं होते थे कि करोड़, यहाँ 100 करोड़ 50 करोड़ तो कुछ है ही नहीं, 1000 करोड़ मिल गया तो कोई बात ही नहीं है, वो अदालत फैसला करेगी। अदालत में तो बड़े वकील लगा के लोअर कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और तारीख पर तारीख 20 साल बाद सजा होगी सीतारमैया जी को। उनको शिव कुमार रहने देंगे या राहुल गांधी रहने देंगे, वो चाहे वो कहीं की जांच पड़ताल हो,
तो देर उसमें होती है, उसका उन्हें भरोसा है। मैंने इसलिए सब बातें कही कि सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो अधिकारी होते हैं वो जानते हैं कि कल राहुल गांधी जिस तरह से रोज अपने उनके जो मीडिया है उसके थ्रू चलाते हैं, बस अब सरकार गई, सरकार रहने वाली नहीं है। तो भाई आप भी सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? सीबीआई को ताला लगा देंगे, अधिकारियों को बदलेंगे तो दूसरा अधिकारी आ जाएगा, आपके काडर का आ जाएगा। कहां का लाएंगे? उत्तर प्रदेश का लाएंगे, हिमाचल का लाएंगे, जहां आपकी सरकार है। सिर्फ वहीं से तो नहीं आएंगे। सीबीआई में जो कुछ है, अधिकांश सीबीआई का अपना अलग काडर नहीं है, बल्कि रॉ में और इंटेलिजेंस में भी कई तो अधिकारी यहीं से ले जाते हैं। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप मनमोहन सरकार थी, मनमोहन सरकार ने भी अपना बहुत उपयोग किया उसका। चिदम्बरम साहब ने तो अपने ही केंद्र के मंत्री का ही जासूसी करा लिया था, ऐसा आरोप लगाया जाता है। कांग्रेस के लोगों ने लगाया, मैंने नहीं। कई लोग आ गए हैं, यदि उनसे कभी कोई अच्छा इंटरव्यू बातचीत करे तो बता देंगे। जो प्रणब मुखर्जी के साथ रहे हैं, जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। उनको मैंने प्रमुख मंत्री रहते हुए, केंद्र के वरिष्ठ मंत्री जो प्रधानमंत्री पद के भी कोई दावेदार थे, उनकी जासूसी का उपयोग हुआ। तो सीबीआई छापा छोड़ी, उनके घर में ही लगा दिया गया थे, हंगामा हुआ था। वो ऑफ द रिकॉर्ड में बोलते थे, चूंकि बाद में तो राष्ट्रपति भी बने, वो चाहते तो सजा दे सकते थे। जो मंत्री जिस समय उनके खिलाफ षड्यंत्र किया था उसको ही वो लटका सकते थे, लेकिन उन्होंने उदारता दिखाई। लटका सकते थे, अदालत में भेज सकते थे कि देखो इसने ऐसा काम किया था, लेकिन वो उदार थे। तो दुरुपयोग किसी भी राज्य में किसी भी एजेंसी का हो, उसके पक्ष में अदालत भी नहीं है और हम जैसे मीडिया के लोग नहीं हैं। लेकिन हमें बचाओ, कल फैसला आया है तो एक दिन पहले, और उसके बाद तुरंत सीबीआई पर। भाई पहले से या तो किया होता तो नहीं जी दुरुपयोग होता है, तो आपको आज मालूम हुआ क्या? झारखंड को लेकर के, दिल्ली को लेकर के जो आरोप लगाते हैं, बंगाल को लेकर के, तो ये तो आप पहले पास कर सकते थे। सरकार तो आपकी वहां कब से है। लेकिन जैसे ही सीतारमैया का मामला आया तो उनको लगा ये फंसेंगे, और इनके तार यदि कहीं जुड़े हुए केंद्र में भी किसी मंत्री तक पैसा पहुंचा हो, किसी नेता पर, उनके कार्यकाल के कांग्रेसी नेता के पास, वो भी यदि फंसा तो क्या होगा? कहीं कांग्रेस के फंड में ही दिखा दिया गया तो क्या होगा? ऐसा मेरा आशंका है। तो जब आप नहीं खुल करके बताते हैं, कहते कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे? बगैर उसके कोई मामला दर्ज होकर के किसी पूर्व मंत्री को गिरफ्तारी कैसे होती? बगैर किसी मामला के होते हुए सीबीआई के पास मामला क्यों दर्ज होने की बात? अभी तो लोकायुक्त, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिर्फ ये कहा कि हाँ इसकी जांच कराई जाए। अब लोकायुक्त जांच करेगी तो उसी में 3 महीने लग जाएंगे। अरे भाई आप तो उम्मीद है सीतारमैया तब केंद्र में अपना आ जाए शान से। क्या है वो अजीत पवार को कहते हैं, वो मामला सीबीआई में या दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं वो बंद नहीं है, वो फाइलें रखी है अभी, उनमें आप खुलवा लीजिए। यदि ऐसा है तो आप, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आप कर सकते हैं, अपील सुप्रीम कोर्ट में करिए, लाइए, उनको सजा दीजिए। लेकिन नहीं है, जो उसके प्रमाण पर्याप्त नहीं है, इसीलिए वो मंत्री पद पर मुख्यमंत्री बन गए। बंद हो जाएंगे तो उनका इस्तीफा होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, शरद पवार का हो, ममता जी का हो। गए हैं ना, जेल जा रहे हैं। तो एजेंसियों पर नहीं, एजेंसी का अधिकारी दुष्ट है, यदि वो अपराधी है, यदि वो रिश्वत मांग रहा है तो उसको जरूर सजा हो, अदालत तुरंत उसको गिरफ्तार करे, ये भी हम कहते हैं। किसी भ्रष्ट व्यक्ति के समर्थन में थोड़ी कोई हम लोग हैं। लेकिन हाँ, सीबीआई का हवा बनाकर, सीबीआई को बदनाम करके आप अपनी ही मशीनरी को, अपनी ही संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को भी और सरकार को दुनिया में बदनाम करते हैं। यही दुर्भाग्य है। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भेजें और ग्रुप्स को भेजें, और उनसे भी आग्रह करें कि सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।